हेलो सभी छात्र, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमपी बोर्ड का क्वेश्चन लुकास अपक्रमक किसे कहते हैं तथा लुकास अपक्रमक के द्वारा प्राथमिक कौमा द्वितीय कौमा तृतीय एल्कोहलों में परीक्षण करने की या विभेद करने की विधि को समझाइए। या ऐसे भी आ सकता है, लुकास अपक्रमक क्या है? लुकास अपक्रमक के द्वारा प्राथमिक कौमा द्वितीय कौमा तृतीय एल्कोहलों में विभेद या परीक्षण या अंतर कीजिए। चलिए पहले मैं लुकास अपक्रमक को समझाने जा रहा हूँ। लुकास अपक्रमक क्या है तो देखिए, लुकास अपक्रमक क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को क्या कर लो बेटा? मिला दो। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? लुकास अपक्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं? लुकास अपक्रमक कहते हैं। क्या कहते हैं? लुकास अपक्रमक कहते हैं। ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है, लिख के लुकास ऐसे भी आ सकता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? लुकास अपक्रमक कहते हैं। इतनी परिभाषा आई। ओटी में आ सकता है, पेपर में ओटी में ऑब्जेक्टिव में कैसे आ सकता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को डॉट 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 कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा? लुकास अपक्रमक कहते हैं। और लुकास अपक्रमक के द्वारा तीनों अल्कोहलों में परीक्षण या अंतर हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो चलिए लुकास अपक्रमक के द्वारा परीक्षण कर रहे हैं। तो क्या है लुकास परीक्षण? पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, लुकास अपक्रमक। लुकास अपक्रमक। तो लुकास अपक्रमक के द्वारा, लुकास अपक्रमक के द्वारा प्राथमिक कौमा द्वितीय कौमा तृतीय एल्कोहल में, प्राथमिक कौमा द्वितीय कौमा तृतीय एल्कोहलों में परीक्षण या अंतर या विभेद निम्न प्रकार किया जा सकता है। क्या लिखेंगे बेटा? लुकास अपक्रमक के द्वारा, लुकास अपक्रमक के द्वारा, अपक्रमक के द्वारा, अपक्रमक के, लुकास अपक्रमक के द्वारा प्राथमिक कौमा द्वितीय का कौमा तृतीय का एल्कोहलों में परीक्षण या यहाँ हेडिंग बना सकते हैं लुकास परीक्षण। क्या लिख सकते हैं बेटा? लुकास परीक्षण या लुकास भी ले सकते हैं। तो लुकास अपक्रमक के द्वारा, लुकास अपक्रमक के द्वारा, लुकास अपक्रमक के द्वारा क्या लिखेंगे? हेड डाल लेंगे लुकास परीक्षण। क्या डालेंगे बेटा? लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण। तो लुकास परीक्षण के द्वारा या लुकास अपक्रमक के द्वारा प्राथमिक कौमा द्वितीय कौमा तृतीय एल्कोहल में विभेद या परीक्षण या अंतर निम्न प्रकार है। पहला प्रकार आपको मैं बता रहा हूं, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए। प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2OH, यही होता है। माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटा दो, माइनस के कितने बचे? 2। तो एक बॉन्ड इधर लगाया, एक बॉन्ड इधर लगाया। जब प्राथमिक एल्कोहल में हमने क्या मिलाया? लुकास अपक्रमक मिलाया। क्या मिलाया? लुकास अपक्रमक। यानी यहाँ क्या मिला जाएगा? HCl कैसा होगा बेटा? सांद्र होगा बेटा। और निर्जल कैसा होगा बेटा? निर्जल जिंक क्लोराइड होगा। कैसा होगा? निर्जल
जिंक क्लोराइड, निर्जल क्या, जिंक क्लोराइड। तो जब हम प्राथमिक अल्कोहल में लुकास संक्रमक मिलाते हैं तब कोई क्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन, बिल्कुल नहीं। यानी जब हम प्राथमिक अल्कोहल में लुकास संक्रमक मिलाते हैं तब कोई क्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। यानी जब हम प्राथमिक अल्कोहल में लुकास विक्रम मिलाते हैं तब कोई क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा? अब इंग्लिश में क्या बोल देंगे यहाँ, नो रिएक्शन। तो कहने का मतलब है जब हम प्राथमिक अल्कोहल में लुकास विक्रमक मिलाते हैं, लुकास अभिक्रमक मिलाते हैं तब कोई क्रिया नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक आया तो हमारे दिमाग में आया कि CH3 कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा, एक तो है ही ऑलरेडी, एक और बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा, द्वितीयक में CH3 कितने आएंगे, 2। तो CH3 और यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अब यहाँ CH3 बढ़ा है ना तो जो हाइड्रोजन 2 थे एक कम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो -4 में से प्लस का 1 घटाए तो माइनस के कितने बचे, 3, तो 2 जरा 1 जरा बेटा। जब द्वितीयक अल्कोहल में हम क्या मिलाते हैं बेटा, लुकास अभिक्रमक मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, लुकास अभिक्रमक। तो यानी HCl कैसा, सांद्र है बेटा, और लुकास अभिक्रमक मिलाते हैं तो निर्जल ZnCl2 मिलाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, प्लस का 1 प्लस के कितने बेटा, 2, और माइनस का कितना बेटा, 2। तो प्लस के 2 और माइनस के 2 चटका के क्या निकाल दिया बेटा, जल निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया, जल। अब बचा क्या, CH3 CH और क्या बचा, Cl। तो CH3 और क्या बचा बेटा, बॉन्ड Cl, यही तो बचा, जिसे हम एल्किल क्लोराइड, Cl को हम क्लोराइड कहते हैं, हैलाइड भी कह सकते हैं, हैलोजन समूह का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो Cl क्या है, क्लोराइड है, और CH3 क्या बेटा, एल्किल है। तो ये बना क्या है बेटा, एल्किल क्लोराइड बना है। क्या बना है, एल्किल क्लोराइड बना है। क्या बना है बेटा, एल्किल क्लोराइड बना है। और जी कैसा होता है, एक तेल जैसा पदार्थ बनता है, लेकिन कितने मिनट बाद बनता है बेटा, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद तेल जैसा पदार्थ बना है। क्या बना है बेटा, तेल जैसा पदार्थ बना है। क्या बना है, तेल जैसा पदार्थ बना है। क्या बना है बेटा, तेल जैसा पदार्थ बना है। कितनी मिनट बाद बना है बेटा, 5 मिनट बाद। कितनी मिनट बाद बेटा, 5 मिनट बाद। तो हम क्या बोलेंगे, जब द्वितीयक अल्कोहल में लुकास अभिक्रमक मिलाते हैं तब 5 मिनट बाद एक तेल जैसा पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्किल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्किल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्किल क्लोराइड कह सकते हैं। क्लोराइड है ना ये, तो ये हैलाइड है। क्या बेटा, हैलाइड। तो इसको हम एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है? तो ये क्या बना है बेटा, एल्किल हैलाइड बना है। लेकिन ये कैसा होता है बेटा, ये 5 मिनट बाद बनता है, लेकिन होता कैसा, ये तेल जैसा पदार्थ होता है। अब अपन क्या करते हैं, ये जगह नहीं है तो इसको हम विटार के प्राथमिक अल्कोहल को तृतीय अल्कोहल के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं, तृतीयक अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में लिखते हैं बेटा, तृतीयक अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में, तृतीयक अल्कोहल के बारे में। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तृतीय अल्कोहल का फॉर्मूला तृतीय है। CH3 कितने बढ़ेंगे, 3 होंगे। CH3 3 होंगे यहाँ, तो CH3 आएगा तो हाइड्रोजन धन कम होगा। तो क्या हुआ बेटा, CH3 3 हो गए। अब कार्बन पे चाहे कितना होता है, -4, तो 3 तो हो ही गए। तो बचा क्या, OH। यानी एल्किल बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो हमने इसमें क्या मिलाया, सांद्र HCl मिलाया। क्या मिलाया बेटा, सांद्र HCl। और क्या बेटा, निर्जल जिंक क्लोराइड। और क्या बेटा, निर्जल जिंक क्लोराइड। क्या मिलाया, और निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 मिलाया। तो तुरंत ही एक तेल जैसा पदार्थ बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको भी एल्किल हैलाइड ही कहते हैं। क्योंकि यहाँ से प्लस के 2 माइनस के 2, तो ऑक्सीजन पर चाहे कितना होता है, -2 होता है। एक आठ पर चाहे प्लस का 1 होता है, 2 पे प्लस के कितने हो गए, 2। क्रिया बेटा हमेशा धन ऋण में ही होती है।
धन धन से कभी क्रिया नहीं करता, ऋण ऋण से कभी क्रिया नहीं करता। क्रिया करने के लिए धन और ऋण का होना अति आवश्यक है। तो अपन को चार्ज के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन पे कितना होता है, माइनस का 2 होता है, प्लस 1 8 बचा कितना होता है, 1 होता है। तो 2 प्लस के 2 माइनस के, तो माइनस के 2 ने धर के 2 चटका दिए, तो H2 क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया। क्या निकल गया बेटा, जल बाहर निकल गया जल। अब बचा क्या है, तो CH3 बचा है ऊपर वाला, नीचे भी CH3 बचा है, बगल में भी क्या बचा है, CH3 बचा है कि नहीं बचा है, और बचा क्या बेटा, Cl। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, एल्कली हैलाइड कहते हैं, क्योंकि CH3 क्या है, एल्किल, Cl क्या है, हैलाइड है। लेकिन ये बनता क्या है, एक तेल जैसा पदार्थ बनता है। लेकिन कितनी देर में बनता है बेटा, तुरंत ही तेल जैसा पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसको भी हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, भाषा सुन लो। जब हम प्राथमिक अल्कोहल में लुकास विक्रम मिलाते हैं तब कोई क्रिया नहीं होती है। फिर प्राथमिक अल्कोहल में हो गया, फिर द्वितीय अल्कोहल में क्या बोलेंगे, जब हम द्वितीय अल्कोहल में लुकास विक्रम मिलाते हैं तब 5 मिनट बाद, कितनी मिनट बाद बेटा, 5 मिनट बाद एक तेल जैसा पदार्थ बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर तीसरे में बोला, तृतीय अल्कोहल में बोला, जब हम तृतीय अल्कोहल में लुकास विक्रम मिलाते हैं तो तुरंत ही एक तेल जैसा पदार्थ बनता है, जिसको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या बेटा, आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी मिलकर बोलो पटिया वाले बाबा की जय। अब आपसे थोड़ा कहना चाहता हूँ, आप लोग जो हम आपको रेगुलर जो क्वेश्चन करा रहे हैं, या 5 दिन में 4 दिन में ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बेटा आप लोग सभी सुन लें, क्योंकि इस क्वेश्चनों को बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।